Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT Trends and Technology for DCA Second Sem. तो हमारी IT Trends and Technology में यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन वन है गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया यानी कि हमें मल्टीमीडिया का उपयोग बताना है। तो आइए हम इसका उपयोग जानते हैं कि इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है, हम किस प्रकार से कहाँ-कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के युग में क्या हो रहा है मतलब आज के टाइम पे मल्टीमीडिया का उपयोग लगभग सभी जगह होता है। खुद हम लोग ही अपनी डेली लाइफ में रोज़ मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक। इस पे क्या होता है हम मैसेज सेंड करते हैं, हम मैसेज में टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ऑडियो का यूज़ करते हैं, वीडियो का, एनिमेशन का, इमेज का, ये जो जीआईएफ वगैरह भेजते हैं अपन स्टिकर्स वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं एक मल्टीमीडिया के ही प्रकार होते हैं। अब multimedia is the use of computer to present the combined text, graphics, audio, and video with links and tools that let the under navigate, interact, and create. Multimedia is used to represent information in an interesting and interactive manner. It combines text, audio, video, graphic, and animation. तो मल्टीमीडिया क्या है एक कंप्यूटर का उपयोग है मतलब इसमें क्या होता है टेक्स्ट का ग्राफिक्स का ऑडियो का वीडियो को इन सबको क्या करते हैं लिंक टूल वगैरह इन सब के साथ करते हैं हम हमारी जो टेक्स्ट होता है हम उसे अच्छे से काफ़ी क्रिएटिव तरीके से हम उसे वो कर पाते हैं शो कर पाते हैं प्रस्तुत कर पाते हैं प्रेजेंट कर पाते हैं तो मल्टीमीडिया क्या होता है ये एक ऐसा बहुत ही मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन को कई इंटरेस्टिंग या फिर इंटरेक्टिव मैनर्स में यानी कि कई दिलचस्प और इंटरेक्टिव तरीके से शेयर कर सकते हैं इनमें हम टेक्स्ट में ऑडियो में वीडियो ग्राफिक्स और एनिमेशन के द्वारा शेयर कर सकते हैं अब मल्टी का अर्थ होता है बहुत सारे बहु विविध जिसे बोलते हैं और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम यानी मीडियम अब मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या होता है विभिन्न प्रकार यानी कई प्रकार की जानकारियों को हम कई प्रकार के माध्यमों से जैसे कि टेक्स्ट ऑडियो ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियो एक्सेट्रा इन सब से करते कंबाइन करके ऑडियंस जो हमारे श्रोताएं होते हैं दर्शक होते हैं उन तक पहुंचा सकते हैं जो कि उन्हें पढ़ने में बोर भी नहीं लगती है मल्टीमीडिया क्या है एक इंटरैक्टिव मीडिया है एंड प्रोवाइड मल्टीपल ways to represent information to the users in a powerful manner. It provides an interaction between users and digital information. It is a medium of communication. Some of sectors where multimedia is used extensively are education, training, reference material, business presentations, advertisement and documentary. अब मल्टीमीडिया क्या है एक बहुत इंटरैक्टिव मीडिया है इसे हम क्या करते हैं एक शक्तिशाली तरीके से जो उपयोगकर्ता होता है जो उपयोग करने वाला होता है वो अपनी जानकारी को रिप्रेजेंट करता है काफ़ी पावरफुल मैनर में इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो अपनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी उसमें क्या करता है उसके बीच एक बातचीत का आदान प्रदान होता है अब ये संचार का भी माध्यम है कुछ क्षेत्र में क्या होता है जहाँ पे मल्टीमीडिया बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है जैसे कि क्या होगा कि एजुकेशन के मामले में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के टाइम पे रेफरेंस मटेरियल यानी संदर्भ सामग्री में बिजनेस प्रेजेंटेशंस में भी एडवर्टाइजमेंट और डॉक्यूमेंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है अब कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया पढ़ते हैं यानी कि मल्टीमीडिया बना किससे मिलके है अब तो पहला तो है टेक्स्ट टेक्स्ट में क्या होता है कि मल्टीमीडिया जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट में होता है लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है उसमें लोग ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं टेक्स्ट को बोरिंग ना लगे इसलिए कई तरह के इसमें फॉन्ट दिए हैं कई तरह के साइज दिए हैं जो कि क्या करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन को बेहतर सुंदर और सुलभ बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं जिससे लोगों को वो चीज़ बोर नहीं लगती है दूसरी चीज़ है ग्राफ़िक्स। ग्राफ़िक्स होती है ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। इसमें क्या होता है कि हम रीड नहीं कर सकते हैं, हम आजकल के टाइम पे हमने आपको बताया था कि लोग बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट होता है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कई सारे मतलब फिर उन्हें बोरियत होने लगती है उस चीज़ से और फिर इंटरेस्ट शो नहीं करते और जब तक हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से ले ही नहीं पाते हैं मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होती है हमारे दिमाग से वो चीज़। तो इसलिए क्या होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रीड ना करना पड़े। इस चक्कर में हम ग्राफ़िक्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं पिक्चर्स के द्वारा। अब इसमें 2 तरह की ग्राफ़िक्स होती है, पहली है बिटमैप इमेजेस, दूसरी है वेक्टर ग्राफ़िक्स।
अब बिटमैप क्या होती है? बिटमैप इमेजेस वो होती हैं जो रियल इमेजेस होती हैं, जो कि क्या है डिवाइसेस से कैप्चर करी जाती है डायरेक्ट, जैसे कि कैमरा हो गया, आपने कैमरे से डायरेक्ट कोई पिक्चर ली, तो पिक्चर बिल्कुल रियल है, आपने रियल ली है, और आप उसे एडिट मतलब बाद में फिर आप चाहें तो उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई एडिटेबल पिक्चर पहले से कोई एडिटेबल पिक्चर नहीं होती, वो रियल पिक्चर होती है जिसे हम कैमरे के द्वारा कैप्चर करते हैं, इन्हें बोलते हैं बिटमैप इमेजेस। और वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिन्हें हम कंप्यूटर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये एडिटेबल भी होती है, क्यों? क्योंकि हम इन्हें खुद ही ड्रॉ करते हैं तो हम जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से दे सकते हैं। बिटमैप इमेजेस काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेती हैं, लेकिन वेक्टर इमेजेस ज़्यादा मेमोरी नहीं लेती हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा थर्ड पॉइंट, ऑडियो। ऑडियो में क्या होता है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा मतलब मेन पॉइंट बन चुका है स्पीच, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं तो और अगर हमें सिर्फ साउंड भी मिल रहा है, तो हमें वो चीज़ देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। एंड नेक्स्ट है वीडियो। टर्म वीडियो जो है वो मूविंग पिक्चर्स जो होती हैं जब वो मूव करती हैं, साउंड आता है उनमें, तो यहाँ पे टीवी वगैरह पे चलती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वीडियो। वीडियो एप्लीकेशन में क्या होती है? थोड़े से टाइम में हम कई सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल में ले तो हम यही ले सकते हैं, अभी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर आप बुक उठा के पढ़ते हो, बुक्स में तो इतना सारा दिया है, 2-2 पेज में दिया है, 3-3 पेज में दिया है। आई डोंट थिंक सो कि हम इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते होंगे। जैसे अब वीडियो में क्या है, 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो है, चलाई, सो भी रहे हैं ना, बिस्तर पे भी सो रहे हैं, ईयरफ़ोन लगाए बढ़िया और सुनना स्टार्ट कर दिया। ध्यान नहीं भी दे रहे हैं ना, तो सुन ही रहे हैं। सुनने में ही वही काफ़ी ज़्यादा माइंड में आ जाती है चीज़ें कि हाँ, ऐसा-ऐसा पढ़ाया था। लेकिन आप बुक लेके बैठे हो इतने में ही नींद आ रही है। सो गए तो मत फिर तो सो ही जाओगे, नींद ही लग जाएगी। इसलिए क्या है कि वीडियो बहुत सही माध्यम है, इसमें बहुत कम टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इसमें दे सकते हैं। एंड लास्ट है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो पिक्चर्स होती है वो कंटिन्यूअसली मूव करती है। एक प्रेजेंटेशन टाइप से होती है जिसमें हम साउंड का इफेक्ट का यूज़ करते हैं, लाइक कार्टून शो। अब बेस्ट पॉपुलर कार्टून शोज है डोरेमोन, शिनचैन, हर पर्सन कहीं ना कहीं इनसे रिलेट होता है, सबने देखे होंगे। तो यही चीज़ क्या है, एनिमेशन है। इसमें क्या होता है, पर्सन वो इमेजेस ड्रॉ करता है हमारे मन से, जो हम इच्छा शक्ति मतलब जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, उससे हम सोच के कुछ तो भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी स्टोरी बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है कि कौन इंसान कितना ज़्यादा सोच सकता है, कितनी उसकी सोचने की शक्ति है, कितना डिटेल में सोच सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम किसके द्वारा दे सकते हैं? एनिमेशन के द्वारा भी दे सकते हैं, और ये भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का एक पॉपुलर सोर्स है, बहुत पॉपुलर सोर्स है। अब एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया पढ़ेंगे, यानी कि इनकी मल्टीमीडिया जो है इसकी ज़रूरत कहाँ-कहाँ पड़ती है। तो भाई पहला तो है बिज़नेस। बिज़नेस में क्या है, मल्टीमीडिया वो ऐसी एप्लीकेशन है जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब बिज़नेस के क्षेत्र में भी क्या होता है, मल्टीमीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल हो चुका है उसका आज के टाइम पे। अब कोई भी काम कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत जल्दी, बहुत कम सेकंड्स में कर सकते हैं। कहीं पर भी ऑनलाइन या फिर कॉलिंग के माध्यम से क्या करते हैं, ऑर्डर करने में या फिर ऑनलाइन बिल बनाने में। पहले हम क्या करते थे, बिल बनाते टाइम जब आइटम्स की जो प्राइसेस होते थे वो हम कई 2 से 3 बार ऐड करते थे कि हो सकता है भाई कहीं कम ना रह जाए, कम रह गया तो भाई सामने वाला हमारा नुकसान, ज़्यादा रहेगा सामने वाले का नुकसान। इसलिए हम उसे 2-3 बार ऐड करके देखना पड़ता था कि कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के आ जाने से हम आसानी से बिल बना लेते हैं और इसमें हमें टाइम की भी बचत होती है। अब बिज़नेस में क्या है, मल्टीमीडिया का उपयोग हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी होता है। सिस्टम के द्वारा हम लोकेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी से वीडियो या ऑडियो के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा टाइम, पैसा और एनर्जी सब बचते हैं। जैसे कि हम बिज़नेस के लिए ऑनलाइन या फिर वीडियो, ऑडियो के द्वारा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस सामान के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब इनका भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि वॉइस मेल से यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल से, मल्टीमीडिया बेस्ड फैक्स से, ऑफिस नीड्स से, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में, सेल्स और अदर कोई भी ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी उसमें, रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है। सेकेंड है मार्केटिंग में। अब मल्टीमीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, इसमें तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ऐड जो चल रहा है, जो विभिन्न प्रकार के आजकल एड्स चलाए हैं इन्होंने, तो ये हमें देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, और जो सिंपल ऐड होता है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो होता है ना, वो उसी तरफ आकर्षित होता है जहाँ पे हमें कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, कुछ अट्रैक्टिव सा। तो अगर सिंपल सा कोई ऐड है बिना मल्टीमीडिया के यूज़ का, तो उसमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता।
लेकिन यूज़ भी वो वीडियो के द्वारा हो रहा है, उसमें ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है और ये सारे मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स है। मल्टीमीडिया बना ही है इनसे मिलके है, इसलिए ये इनमें भी काफ़ी यूज़ होता है। थर्ड है हमारा मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के बाद उसमें क्या है कि हम बैनर्स प्रेजेंट करते हैं, वीडियो ट्रांजिशन, एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना मल्टीमीडिया पे बेस्ड होते हैं, जो कि हम पहले इतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आजकल इनका बहुत प्रमोट होने लगा है। सेल्स के लिए भी ये सबसे ज़्यादा, जो हमें कुछ चीज़ बेचनी होती है तो हम उसके लिए भी ऐड बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी सोर्स में बनाते हैं। अब आजकल क्या है, आप जो मूवी देखते हो उसमें सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। मूवी और गेम बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि मल्टीमीडिया का करते बढ़ावा देते हैं। अब मतलब कि मूवी है और गेम में क्या होता है, मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसके कारण मल्टीमीडिया का ग्रोथ इंक्रीज होता है। मूवी में मल्टीमीडिया का उपयोग क्या कर रहा है, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इफेक्ट चेंज करने में हो गया। आजकल मल्टीमीडिया की हेल्प से क्या है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा हम एक्शन दे दिए जाते हैं, जो कि एकदम से रियलिटी की जैसा लगता है हमें, लेकिन काफ़ी हद तक वो रियलिटी नहीं होती है। वीडियो या ऑडियो को बेहतर बनाने के लिए हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में। देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि सभी जगह मल्टीमीडिया का बहुत यूज़ होता है, जैसे कि हमने एजुकेशन ले लिया, हॉस्पिटल ले लिया, एंटरटेनमेंट ले लिया, और भी ऐसी बहुत सारी जगह, बैंक वगैरह हो गई। तो अब क्या होता है कि अब एक दूसरे के ऑनलाइन बात करने के लिए हम पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मल्टीमीडिया के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर मल्टीमीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है। अब एजुकेशन में कैसे ज़रूरी है कि आजकल शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है, एजुकेशन फील्ड जिसे बोलते हैं, मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया बहुत ही पॉपुलर बन चुका है। मल्टीमीडिया का कॉमन यूज़ क्या है, नोट्स प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक सिखाने के लिए। और आजकल तो सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस भी लगने लगी हैं। वीडियो या ऑडियो के द्वारा मतलब हम ये कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के द्वारा आज के बच्चे कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझते हैं, और वे टॉपिक जो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा दिनों तक क्या होता है, स्टोर हो जाता है, क्योंकि सुनने मतलब सुना है हमने, देखा, पढ़ने से ज़्यादा खुद से पढ़ते हैं ना, सामने वाले को सुन लो या फिर खुद से पढ़ लो, उतना नहीं रहता, लेकिन तुमने देख के कोई चीज़ पढ़ी है ना, पूरा ग्राफिक देखा, उसकी पिक्चर देखी, वीडियो देखी है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिन तक वो चीज़ याद रहेगी। हाँ, काफ़ी दिनों तक क्या होता है, स्टोर हो जाती है। जैसे कि किसी चीज़ को हम आसानी से समझ लेते हैं, वह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक फिर हमेशा ही के लिए याद हो जाती है, यही समझ लीजिए। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जब कोई भी स्टूडेंट मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स के द्वारा कोई भी चीज़ के बारे में सीखते हैं, तो वो चीज़ उनको हमेशा के लिए याद हो जाती है, या फिर बहुत दिनों तक याद रहती है। अब लास्ट क्या है, मल्टीमीडिया इन बैंक्स। बैंक्स में क्या होता है कि अब बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है, मतलब बैंक्स में क्या होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होती है, कई लोग होते हैं जो हम पैसा डालने आते हैं, निकालने आते हैं, अकाउंट्स खुलवाने आते हैं, किसी किसी प्रकार का कोई भी उनका काम होता है, जिसके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लगती है, जो बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है और काफ़ी सेफ तरीके से रखनी पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है कि हम मल्टीमीडिया के यूज़ के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि बैंक की जो नई-नई स्कीम निकलती है, लोन वाली स्कीम निकल गई, किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट वाली कुछ भी निकल गई, तो उनकी जो स्कीम होती है, वो आजकल क्या करते हैं, बढ़िया एलईडी लगा देते हैं दीवार पे, और जिसमें वो सब शो करवाते हैं। सामने वाला जितनी देर में अगर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहा है, तो इतनी देर में वो क्या करेगा, दीवार ही देखेगा। दीवार में ज़्यादा से ज़्यादा वो टीवी देख ले, टीवी पे बढ़िया उन्होंने अपना चला दिया है स्कीम, इसके बारे में देख ले। देखेगा तो उसको कुछ पता चलेगा, दूसरी जगह जाके बात करेगा, अगर उसको नहीं लेना तो दूसरी किसी को लेना सजेस्ट करेगा, दूसरा पर्सन जाके लेगा। इससे भी क्या हो रहा है, बैंक का भी एक टाइप से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो मल्टीमीडिया आज के टाइम पे हर चीज़ में बहुत पॉपुलर स्ट्रीम बन चुकी है, और ये काफ़ी यूज़फुल भी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।